शार्ट तरीके से चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। शार्ट तरीके से चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। बहुत टेस्टफुल बनेगी। शादियों में जिस तरीके से तैयार होती है वही टेस्ट आएगा। एक अंदाज न्यू है, रेसिपी नहीं आपसे शेयर करने वाला हूं। शार्ट तरीके से माएँ बहनें घर में किस तरीके से तैयार कर सकती हैं, तवज्जो से देखिएगा। चिकन स्टीम तैयार करने के लिए मैंने 6 अदद पीस ले लिए, जो लेग वाले पीस ले लिए। ठीक हो गया, क्योंकि ये जूसी होते हैं, इनका टेस्ट अच्छा बनता है। इनको अब हम कट किस तरीके से लगाएंगे, डीप कट लगाएंगे। सीधा रख लें, एक कट यहाँ पे दे दें, एक कट यहाँ पे दे दें, एक कट यहाँ पे दे दें। इसकी बैक साइड पे ऐसे कर लें, एक कट यहाँ पे दे दें जोड़ वाली जगह पे। बस इस तरीके से तमाम पीसों को हम कट लगा लेंगे। 3 कट हम लगाएंगे फ्रंट पे इस तरीके से, एक कट लगाएंगे यहाँ पे जहां से इसका ब्लड वगैरह निकलने का खतरा होता है, यहाँ पे जोड़ होता है यहाँ पे। ठीक हो गया। ये कट मैंने सब पीसों को लगा लिए। 6 पीस थे मेरे पास। इनका वजन 2.25 किलो बनता है। इनको मैंने पहले वॉश नहीं किया जब मार्केट से लेके आया। ठीक हो गया। इसी तरीके से है ये, वॉश नहीं करना आपने। पहले 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। सिरका इसके अंदर शामिल कर देंगे, आधा कप सिरके का शामिल कर देंगे, चाय वाला कप आधा सिरका। ठीक हो गया। लेमन जूस इसके अंदर शामिल कर देंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो 2 से 3 लीमू डाल दें इसके अंदर। ठीक हो गया। शामिल कर देंगे और इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे इस तरीके से। पानी शामिल करके अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे और 25 से 30 मिनट के लिए इस पानी में हम छोड़ देंगे। 25 से 30 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। कलर अच्छे तरीके से देखें, ये हमारे चिकन ने चेंज कर लिया। इस टाइम पे आके अब हम इनको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे खुले पानी के नीचे। ठीक हो गया। सिंक में वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में डाल देंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से ड्राई होने देंगे। चिकन को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और इसको खुश्क होने के लिए छोड़ दिया। अब ये खुश्क हो चुका है थोड़ा थोड़ा। अब इस टाइम पे आके यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ा दिया, ऑयल को गर्म कर लिया। ज़्यादा हाई स्पीड नहीं रखेंगे। इनको हम हल्का हल्का रोस्ट करेंगे या फ्राई करेंगे, हल्का हल्का कलर लेके आएंगे इनके ऊपर इस तरीके से। 3 पीस करके हम जो है ना फ्राई कर लेंगे, इनको रोस्ट कर लेंगे। हल्का हल्का कलर आएगा। 4 से 5 मिनट लगेंगे। 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को हमने कम नहीं किया, हाई फ्लेम पे इनको हल्का हल्का कलर आ गया। इसके अंदर से जो पानी वगैरह था वो भी खुश्क हो गया और ये अच्छे तरीके से जान में आ गए। इनको यहाँ पे निकाल दें। इसीलिए फ्राई किया हमने इसको, ताकि ये जान में आ जाए और इनके ऊपर हल्का हल्का कलर भी आ जाए, खुश्क भी हो जाए। ठीक हो गया। बाकी भी इसी तरीके से हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम बंद कर देंगे। ये पीस भी रोस्ट कर लिया हमने इस तरीके से। अब इनको कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। रूम टेम्परेचर पे इनको आने देंगे। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फिर किस प्रोसेस से गुजारना है बाद में आपसे मिलते हैं। चिकन ठंडा करने के बाद इसके साथ एक बॉल ले लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून फूड कलर, येलो फूड कलर। पानी शामिल कर देंगे आधा कप जितना इस तरीके से और इसको यहाँ पे कलर सा तैयार कर लेंगे ब्रश की मदद से इस तरीके से। अब पीस उठाएंगे चिकन वाले, यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, एक डिश में रख लें। इन तमाम पे हम कलर लगाएंगे। ठीक हो गया, ताकि हमारा अच्छा सा कलर मिले इस तरीके से। अच्छे तरीके से इसके ऊपर हमने कलर वाला पानी लगा दिया। इस तरह का एक बॉल ले लें। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 150 ग्राम दही, जिसको अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया। ठीक हो गया। फेंट के अच्छे तरीके से 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे। टिक्का मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा। गरम मसाला 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। सफ़ेद मिर्च वाइट पेपर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। चाट मसाला 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे एक एक पीस उठाएंगे, इस तरीके से इसके ऊपर लगाते रहेंगे इस तरीके से। तमाम पीसों को हमने इस तरीके से अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया। इस तरीके से तमाम पीस इस बॉल में वापस रख देंगे और 1 घंटे के लिए इनको छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। ये जो पानी वाला कलर था ये भी इसी के ऊपर इस तरीके से बाहर ही छोड़ दें बाबा जी, बाहर ही छोड़ देंगे। फ्रिज में रखें आपकी मर्जी, बाहर छोड़ें आपकी मर्जी। 1 घंटे के बाद फिर आपसे मिलेंगे। 1 घंटे के बाद इसके साथ का पतीला ले लिया हमने जिसमें हम स्टीम वगैरह करते हैं। फ्लेम को ऑन कर दिया, फ्लेम हाई रहेगा। पानी डाल दें। पानी इतना होना चाहिए कि आपके स्टीमर को टच ना करे, स्टीमर से नीचे होना चाहिए। ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डालते हैं, थोड़ा सा पानी और डालते हैं। तकरीबन 2 लीटर पानी हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे खड़े गरम मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, साबित लौंग, ठीक हो गया। ये थोड़े शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें इसके अंदर, कोई मसला नहीं है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर। इस तरीके से हम रख देंगे बटर पेपर को इस तरीके से, और सुबह की मदद से यहाँ पे सुराख कर लेंगे हल्के हल्के, ताकि इनको स्टीम अच्छे से मिल जाए। सुराख करने के बाद अब इसके अंदर हम लगाएंगे अपने पीस इस तरीके से। इस तरीके से इनको सेट करके रख देंगे सबको। इस तरीके से अब इसके ऊपर डालेंगे हम सफ़ेद वाले तिल इस तरीके से। ये वाइट तिल डाल देंगे ऊपर, खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ये अच्छे तरीके से डाल दें इस तरीके से। अगर आपके पास ज़्यादा पीस है इसी तरीके से तय लगाते जाएं, तिल डालते जाएं, अदरक डालते जाएं थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बारीक कटा हुआ, ठीक हो गया। साथ में नींबू स्लाइस में कटे हुए इस तरीके से। नींबू और अदरक डाल दिया इस तरीके से, तिल भी डाल दिए। जो एक्स्ट्रा से मसाला बचा हुआ है ये भी हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। वेस्ट नहीं करने कोई विषय है, गल समझ आ रही है, ताकि अच्छे तरीके से फ्लेवर मिल सके इस तरीके से। ऊपर से भी हम बटर पेपर लगा देंगे इसके ऊपर, ताकि ये जो भाप बनेगी, स्टीम बनेगी, उसका जो पानी है वो डायरेक्ट चिकन के ऊपर ना गिरे, स्लिप हो जाए। इस तरीके से लगा देंगे। और ऊपर हम ये एल्युमिनियम फॉइल लगा देंगे एयर टाइट करने के लिए इस तरीके से। ऊपर से इसका कवर कर देंगे। इसके ऊपर हम वेट रख देंगे इस तरीके से। इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे। 5 से 7 मिनट फ्लेम हमारा हाई रहेगा। उसके बाद मीडियम टू लो दम वाले फ्लेम पे हम इसको 35 मिनट के लिए छोड़ेंगे। अगर टोटल देखा जाए तो 40 मिनट बनते हैं। 5 से 7 मिनट फ्लेम हाई, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे 35 मिनट, उसके बाद आपसे मिलेंगे। ये नहीं जी 40 मिनट के बाद फ्लेम को बंद करने लगे हैं। ये इनके ऊपर हमने वेट रखा हुआ था, इनको उठाने लगे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी स्टीम में से खुशबू आ रही है। गल समझ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी इंशाल्लाह लुक बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको यहाँ साइड पे करने लगे हैं। 1 से 2 मिनट सिर्फ रेस्ट दे दें, स्टीम निकल जाए, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इस टाइम पे आके ये ऊपर वाला बटर पेपर को उतारने लगे हैं। इसने पानी को, स्टीम को रोका हुआ था, ऊपर नहीं गिरने दिया चिकन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी लुक बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, सुभान अल्लाह। यहाँ पे ले आएँ इसको, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ले आएँ। बहुत टेंडर भी बड़ा कमाल दा होया पे, गल समझ आ रही है? इस तरीके से इसको यहाँ पे ले आएँ, इस तरीके से इसको यहाँ पे ले आएँ, इस तरीके से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल की लुक और कमाल का ये टेंडर हुआ पड़ा है, कमाल की खुशबुएं आ रही हैं। ये देखें इस तरीके से। इसको यहाँ पे रख दें इस तरीके से। ये लीजिए, इन पीसों को हमने दूसरी डिश में सेट करके सीधा करके लगा लिया। मुकम्मल तौर पे हमारी ये जो है ना चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी चिकन स्टीम रोस्ट की अच्छी लगी हो, जो शॉर्ट तरीके से आप लोगों से शेयर कर दी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, किसी ना किसी के साथ शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।